जय श्री गणेश। नमस्कार भक्तों। आज की कथा सिर्फ एक प्रसंग नहीं, यह है प्रेम, त्याग, मर्यादा, साहस और दिव्यता का सबसे विराट अध्याय। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस भूमि में जहाँ धरती माता की गोद से जन्मी सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहली बार आमने सामने खड़े होंगे। जहाँ एक धनुष सिर्फ धनुष नहीं, भविष्य का सेतु है। जहाँ राजा जनक की पीड़ा, देवताओं का इंतजार और जगत के पालनहार की लीला एक ही क्षण में मिलती है। तो आइए भक्तों, हम चलते हैं मिथिला, जहाँ दुनिया इंतजार कर रही है उस स्वयंवर का जो इतिहास नहीं, धर्म का स्वरूप बना। प्रिय भक्तजनों, सूर्योदय की प्रथम किरणें महिला के स्वर्णिम महलों पर चमक रही थीं। कहीं वेदों की ध्वनि उठ रही थी, कहीं पुष्प वाटिका सौंधी सुगंध से वातावरण को शांत कर रही थी। मिथिला सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह धर्म, ज्ञान, प्रेम और सरलता का घर था। राजा जनक अत्यंत तपस्वी, दानी और ज्ञानी थे। उनका हृदय करुणा से भरा था और वे अपने राज्य को संतान की तरह पालते थे। एक दिन राजा जनक हल जोत रहे थे। धरती माता ने स्वयं एक दिव्य कन्या को उनकी गोद में सौंप दिया, सीता। यह संकेत था कि यह कन्या सामान्य नहीं, दिव्य है। अर्थात सीता का भूमि प्रस्तुत होना दिखाता है कि वह प्रकृति, शांति और पवित्रता का स्वरूप है। जनक ने कन्या को प्रेम से उठाया और कहा, यह मेरी पुत्री नहीं, मेरी आत्मा का अंश है। सीता साधारण बालिका नहीं थी। जिस भी बगीचे में जाते फूल खिल जाते, पक्षी मधुर स्वर में गाना शुरू करते, उनके चरणों से चलने पर धरती पर कमल खिल जाते थे। मिथिला की स्त्रियां उन्हें देवी कहकर बुलाती। सीता बचपन से ही धैर्य, करुणा और शांति की प्रतिमूर्ति थी और धनुष उठाने में अद्भुत सामर्थ्य भी। एक दिन जनक के महल में शिव जी का विशाल धनुष आया, पिनाका। यह धनुष किसी सामान्य मनुष्य के लिए नहीं था, देवताओं की शक्ति का प्रतीक था। सीता बचपन में खेल खेल में उस धनुष को आसानी से उठा कर देख लेती और रख देती। राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने संकल्प लिया, जो पुरुष इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वह मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर। प्रिय भक्तजनों, उधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसों का विनाश कर चुके थे। अब यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। मिथिला की ओर राह में राम ने देखा, मिथिला के बाग बगीचे कितने शांत हैं, जहाँ हर पत्ते में एक मधुर स्वागत सा महसूस होता है। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह भूमि इतनी पवित्र क्यों है? विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, रघुकुल शिरोमणि राम, यही वह भूमि है जहाँ आपका भाग्य आपसे मिलने का प्रतीक्षा कर रहा है। मिथिला के बगीचे में सीता पुष्प तोड़ रही थीं। वहाँ की हवा दिव्य थी। उसी समय राम और लक्ष्मण बगीचे में प्रवेश कर रहे थे। सीता ने उन्हें देखा और एक क्षण के लिए समय रुका सा लगा। उनकी आंखें राम के चरणों पर टिकी रहीं, जैसे आत्मा को उसका आधार मिल गया हो। राम ने भी सीता की सरलता और कृपा को महसूस किया। उनके हृदय में एक ऐसी शांति उतरी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रिय भक्तजनों, यह रामायण का सबसे पवित्र क्षण था, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, बिना बोले। जनक ने राम में एक अलौकिक तेज देखा। वे तुरंत समझ गए, यह कोई सामान्य राजकुमार नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों भाइयों को राजमहल में सादर आमंत्रित किया। वहाँ वेद, उपनिषद, योग, ब्रह्म ज्ञान सभी पर दिव्य संवाद हुआ। सब राज्यों में संतोष पहुँचाया गया। शिव धनुष विद्यमान है, जो इसे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। सैकड़ों राजा, राजकुमार, वीर धनुर्धर मिथिला पहुँचे। हर कोई चाहता था कि वह सीता का हाथ जीते, लेकिन धनुष इतना भारी था कि लोग केवल उसे देखने से ही थर्रा जाते। महल में सन्नाटा था। राजाओं का साहस टूट चुका था। जनक ने निराश होकर कहा, क्या मेरी सीता के योग्य कोई पुरुष इस धरती पर नहीं? यह सुनकर सीता के कोमल हृदय में गहरी पीड़ा उठी।
और तभी विश्वामित्र ने कहा, राम आगे बढ़ो। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं तो बालक हूँ, कैसे इस महान धनुष को उठा सकूं? विश्वामित्र बोले, राम यह तुम्हारे भाग्य का क्षण है, तुम्हें बस चलाना है, धनुष स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करेगा। राम आगे बढ़े और दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी राजा उठ खड़े हुए। जनक की आंखें आशा से चमक उठीं। सीता का हृदय धड़कने लगा। राम ने धनुष को स्पर्श किया और जैसे सदियों से रुकी हुई हवा चल पड़ी। प्रिय भक्तजनों, मिथिला के उस विशाल सभागृह में आज जैसा मौन पहले कभी नहीं उतरा। सैकड़ों राजकुमार, नरेश, सेना नायक जो अभी तक अपने पराक्रम पर गर्व करते थे, अब वह मौन निराश थे। राजा जनक के होंठ कांप रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, जो एक पिता की असहाय को प्रकट करती है। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे सभागृह, मैं उपस्थित वीरों, क्या इस धरती पर मेरी सीता का कोई बड़ नहीं? क्या कोई भी ऐसा नहीं जो शिव धनुष को छू सके? इस वाक्य ने मानो पूरे सभागृह की आत्मा को हिला दिया था। सीता जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, अपने पिता की बात सुनकर बेहाल हो उठी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी क्षण जिसे ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। विश्वामित्र उठे। उन्होंने शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा, देवताओं की इच्छा से अब वह बालक इस धनुष के निकट आएगा जो इस पृथ्वी का भार बदलने आया है। राम उठो। राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। उनकी चाल में कोई अहंकार नहीं, कोई पराक्रम का प्रदर्शन नहीं, सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन की सरलता थी। जैसे ही वे धनुष की ओर बढ़े, सभागृह के ऊपर बैठी हुई अदृश्य देवगण अपनी सांसें रोके देखने लगी। सीता ने पर्दे के पीछे से राम को देखा और पहली बार उन्हें विश्वास हुआ कि शायद आज चमत्कार होगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह वही धनुष था जिसे स्वयं शिव ने त्रिपुरासुर वध के समय प्रयोग किया था। प्रिय भक्तजनों, यह इतना विशाल था कि उसके पास खड़े होने पर मनुष्य मात्र चींटी जैसा लगता था। धनुष इतने भारी थे कि दिन में 4 बार राजा जनक के बलशाली सैनिक पहिए पर रखकर इसे तिलक स्थान पर घुमाते। राम धनुष के पास पहुँचे। मैं एक एक क्षण को उस गहराई से बता रही हूँ ताकि आप श्रवण कर सकें अच्छे से। राम धीरे से झुके और दोनों हाथों से धनुष को प्रणाम किया। उनके स्पर्श करते ही धनुष से एक हल्की दिव्य ध्वनि गूंजी। ओम। सभागृह में बैठे सभी ऋषि एक दूसरे को देखने लगे। राम ने धनुष की डोरी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एक क्षण के लिए पूरा समय रुक गया। राम ने धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई साधारण लकड़ी का धनुष हो, वह धनुष जिसे 100 हाथी ना हिला पाए। राम के हाथों में मानो हल्का सा लगने लगा। सभागृह में सन्नाटा और बढ़ गया। राजा जनक का मुंह खुल गया। लक्ष्मण के होंठ पर हल्की गर्वित मुस्कान आ गई। सीता ने पर्दे के पीछे से अपनी सांस रोक ली। राम ने धैर्य से और सरलता से धनुष को खड़ा किया। राम ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा से मैं प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने धनुष को मोड़ा। पहले हल्की आवाज, फिर भारी कंपन और एक पल में धड़ाम। एक गर्जना करती हुई जो केवल सभागृह में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनाई दी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। धनुष 2 टुकड़े हो गए। यह टूटना केवल लकड़ी का टूटना नहीं था, यह समय का मोड़ था। आज से इतिहास बदल चुका था। आज स्वयं श्री राम ने दिव्यता प्रकट कर दी थी। भीड़ चिल्ला उठी, जय श्री राम, जय मिथिलापति राम। जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं धन्य हो गया। हे रघुनंदन, आपने जय श्री राम। मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे राम ने शिव धनुष को उठाया, उसे चढ़ाया और उसी क्षण सीता का हृदय राम के चरणों में समर्पित हो गया। परंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब शुरू होता है वह दिव्य पर्व जो केवल विवाह नहीं, धर्म, मर्यादा, प्रेम और आदर्श का संगम है। प्रिय भक्तजनों, धनुष टूटते ही सभा में मौन छा गया।
पर जब सीता ने आगे बढ़कर राम के गले में मल्यार्पण किया, सभा में आनंद ध्वनि उठी। राजा जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मिथिला धन्य हो गई। राजा कुशध्वज, शांतानंद, गुरु विश्वामित्र सभी प्रसन्न थे। देवताओं ने आकाश में पुष्प वृष्टि की, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। यह दृश्य इंद्रलोक जैसी भव्यता लिए हुए था। जनक सिंहासन से उठे, हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, आज मेरा हृदय कृतार्थ हो गया। मैं चाहता हूँ कि आज ही विवाह संस्कार प्रारंभ हो। मेरी धर्मपुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो और मेरी दोनों भतीजियों मांडवी और श्रुतकीर्ति भरत और शत्रुघ्न को अर्पित करूं। विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, यह निर्णय स्वयं धर्म का आदेश है। प्रिय भक्तजनों, जहाँ धर्म होता है वहाँ संकल्प अपने आप शुभ फल देते हैं। इधर अयोध्या में राजा दशरथ ने सुना कि धनुष यज्ञ में विश्वामित्र 2 राजकुमारों को लेकर गए हैं। उनका हृदय चिंतित हो उठा, कहीं मेरे बच्चे किसी संकट में तो नहीं। उसी समय शांतानंद के दूत ने सूचना दी, महाराज, आपके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़ा है। राजा जनक ने विवाह हेतु आपको आमंत्रण भेजा है। दशरथ की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत अयोध्या के गणमान्यों के साथ प्रस्थान का आदेश दिया। जब दशरथ मिथिला पहुँचे, जनक उनका स्वागत हेतु द्वार पर खड़े थे। दोनों राजाओं का आलिंगन ऐसा था जैसे 2 युगों का संगम हो रहा हो। जनक बोले, महाराज, आपके पुत्र केवल आपके ही नहीं, इस समस्त धरती के गौरव हैं। दशरथ बोले, जनक, आपने मेरी वंश परंपरा को चिरकाल के लिए धन्य कर दिया है। पूरी मिथिला में दीपावली सी रोशनी, हर सड़क, हर चौक, हर मंदिर सजाया गया। ढोल नगाड़े, सहनाई की मधुर धुनें और सुगंधित पुष्पों की वर्षा। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजसी वस्त्रों में सुसज्जित थे। उधर चारों राजकन्याएं सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति स्वर्णाभूषणों और रत्न जड़ित वस्त्रों में अलौकिक लग रही थीं। मिथिला में हर कहीं यही बात, आज स्वयं विष्णु और लक्ष्मी का मिलन है। मंडप में सभी ऋषि, मुनि, राजा और गणमान्य उपस्थित। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषियों की उपस्थिति में धर्म के द्वार पर मैं अपनी पुत्री सीता को, श्री राम को समर्पित करता हूँ। सीता ने स्वर्ण कलश में जल लाकर राम के चरण पखारे। फिर दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति का भी इसी प्रकार शुभ विवाह हुआ। यह क्षण 4 विवाह एक ही मंडप में, दुनिया में अद्वितीय और पवित्रतम। अचानक पृथ्वी कांप उठी, वातावरण में अग्नि सी चमक हुई। समस्त जन स्तब्ध। देखते ही देखते वीर ब्रह्मांड परशुराम प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगार की तरह दहक रही थीं। हाथ में फरसा, कंधे पर धनुष। उन्होंने क्रोध से कहा, किसने महादेव के धनुष को तोड़ा? किसी अधर्मी ने ऐसा दुस्साहस किया। सभा स्तब्ध। नारद, विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मौन। राम आगे बढ़े, भगवान, मैंने किया, यदि यह अपराध है तो दंड मैं ही स्वीकार करूंगा। परशुराम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में क्रोध धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। परशुराम बोले, यदि तुम सच्चे धैर्यवान हो तो इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। राम ने भक्ति भाव से धनुष उठाया और सहजता से बाण चढ़ा दिया। परशुराम समझ गए, यही वही विष्णु हैं जिनके कारण मेरा उच्छेद से पूर्ण हुआ। वे मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, राम, अब मैं अपना अस्त्र तुम्हें अर्पित करता हूँ। ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। सभा में आनंद ध्वनि गूंज उठी। अगले दिन जनक ने भाव विह्वल होकर कहा, वत्स राम, सीता अब आपकी है, परंतु पिता होने के नाते मैं उसकी विदाई पर स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा हूँ। सीता ने रोते हुए जनक के चरण छुए। पिताश्री, मुझे अपनी सीख हमेशा याद रहेगी। धर्म से बड़ा कोई मार्ग नहीं। महल में हर आंख नम थी। राम ने सीता से कहा, देवी, आपके पिता ने आपको धर्म की ज्योति देकर पाला है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके हर आंसू की रक्षा मेरा अधिकार होगा।
जब राजा दशरथ चारों पुत्रों और चारों बधुएं अयोध्या पहुँचे, अयोध्या में दीपावली मनाई गई। पुष्प वर्षा, शंख ध्वनि, नृत्य और संगीत, राजभवन की सजावट, नागरिकों का उत्सव। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने बहुओं का स्वागत आरती और मंगल गीतों से किया। सीता और राम का गृह प्रवेश इतिहास में शुभ अनुकूल क्षण माना गया। प्रिय भक्तजनों, राम ने सीता से कहा, देवी, मेरे जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब आपके कारण है। हम दोनों का पथ धर्म और सेवा का होगा। सीता ने उत्तर दिया, स्वामी, आपके चरणों में ही मेरा संसार है। दोनों ने प्रण किया, हम जीवन में धर्म, प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाएंगे। प्रिय भक्तजनों, जिस समय दशरथ चारों पुत्र और चारों बहुएं अयोध्या के पास पहुंचे, शहर में जैसे आनंद का ज्वार उमड़ पड़ा। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, नागरिकों ने सोने चांदी के कलश सजाए, हर घर में शंख की ध्वनि उठने लगी। सब लोग यह कहते फिरते, आज अयोध्या धन्य हो गई, विष्णु लक्ष्मी स्वयं विराजमान होने जा रहे हैं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों माताएं अपने अपने दूत भेजकर रथ के आने का पल पल समाचार ले रही थीं। जब रथ दिखाई दिया, तीनों माताएं की आंखें भर आईं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके साथ चारों कन्याएं, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। कौशल्या ने सीता को देखकर कहा, बेटी, तू देवी लक्ष्मी की प्रतिमा लगती है। कैकेयी बोली, सीता, तुम राम की मर्यादा को ऊंचा और करोगी। सुमित्रा मुस्कुराई, मेरे लक्ष्मण ने तो अच्छा सौभाग्य पाया है कि उसे उर्मिला जैसी पतिव्रता मिली। चारों बहुएं चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं। यह दृश्य अयोध्या के इतिहास का स्वर्णिम क्षण था। चारों बहुएं जब गृह प्रवेश के लिए तैयार हुईं, पंडितों ने मंगल पाठ शुरू किया। हल्दी का मिश्रण, दूध का कलश, चावल और कुमकुम, पुष्प चक्र, दीपक, सब कुछ शुभ मुहूर्त के अनुसार सजाया गया। सीता ने दाईं पैर से घर में प्रवेश किया। माना जाता है कि दाईं पग में लक्ष्मी का आगमन होता है। पूरे राजमहल में दिव्य प्रकाश फैल गया। रात के समय महल शांत था। सीता और राम पहली बार अकेले बैठे। सीता बोली, स्वामी, मैं अयोध्या के नियमों को नहीं जानती, आप मेरी राह दिखाइए। राम ने मधुर स्वर में कहा, देवी, आप स्वयं धर्म की मूर्ति हैं, मैं आपको दिशा क्या दिखाऊं। हमारा मार्ग केवल सत्य, प्रेम और करुणा का होगा। सीता मुस्कुराई, और मैं आपकी मर्यादा का पालन अंतिम सांस तक करूंगी। प्रिय भक्तजनों, वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा आधार परस्पर सम्मान और समान दृष्टि है। राम सीता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उर्मिला ने धीरे से कहा, स्वामी, आप राम भक्त हैं, मैं जानती हूँ कि आपका जीवन उनकी सेवा में बीतेगा, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लक्ष्मण भावुक है। उर्मिला, तुम्हारी सहनशीलता ही मुझे शक्ति देती है। जो भी होगा, मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा अपने प्राणों से करूँगा। यह संवाद आगे चलकर लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन का आधार बना। भरत बोले, मांडवी, मैं राजनीति का, धन का मूल नहीं जानता, मैं केवल धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। मांडवी ने कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि हमारा जीवन सरल और सेवा भाव में बीते। भरत ने मन ही मन प्रण किया, यदि कभी समय परीक्षा ले तो मैं राम के सिवा किसी और को राजा नहीं मानूंगा। यह वही संकेत है जो बाद में भरत को राम का खड़ाऊं सिंहासन पर रखने की शक्ति देता है। प्रिय भक्तजनों, श्रुतकीर्ति ने कहा, प्रभु, आपका हृदय अत्यंत कोमल है, मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन सरलता और सेवा में बीते। शत्रुघ्न बोले, मैं भरत भाई का आदेश को ही अपना धर्म मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सम्मान की रक्षा हमेशा प्रथम स्थान पर रहेगी। उनका यह संवाद उनके जीवन की नींव बना। प्रिय भक्तजनों, कुछ दिनों में अयोध्या के 4 नाम गूंजने लगे। सीता करुणा की प्रतिमूर्ति, उर्मिला सहनशीलता और धैर्य, मांडवी नीति और शील, श्रुतकीर्ति सरलता और पवित्रता। कौशल्या बोली, ये चारों बहुएं अयोध्या का उजाला हैं। जनक ने अपनी बेटियों को जो संस्कार दिए वे हर कदम पर चमक रहे थे।
एक रात महाराज दशरथ ने विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि राम सिंहासन पर बैठे हैं, सीता उनके बगल में है, पर अचानक दृश्य बदलता है और राम वन के रास्ते पर जाते दिखाई देते हैं। दशरथ घबराकर उठते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है, कहीं भविष्य में राम को कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। यह संकेत था आगामी वनवास का बीज, जो अभी सबकी आंखों से ओझल था। प्रिय भक्तजनों, विवाह के कुछ ही दिनों बाद राम ने सीता से कहा, देवी, हमारा कर्तव्य जनता के बीच रहना है। गरीबों, असहायों, वृद्धों की सेवा करना हमारा धर्म है। सीता ने तुरंत सहमति व्यक्त की। दोनों प्रतिदिन सुबह वृद्धों की सहायता, ब्राह्मणों को भोजन, निर्धनों को वस्त्र, असहायों को दान देने लगे। अयोध्या की जनता कहती, हमने राजा दशरथ के बाद किसी में ऐसा करुणा भाव नहीं देखा। अयोध्या को विदाई देने से पहले जनक ने सीता और राम को बैठाया। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, विवाह का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है। विवाह वह यात्रा है जहाँ दोनों एक दूसरे की कमजोरी छिपाते हैं और गुणों को बढ़ाते हैं। राम से कहा, वश धर्म सरल नहीं, परंतु तुम्हारे वचनों में ऐसा तेज है कि तुम हर परीक्षा में विजयी रहोगे। ये शब्द आगे चलकर राम सीता के जीवन का आधार बनते हैं। प्रिय भक्तजनों, सीता राम का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, दो चरित्रों, दो संस्कृतियों, दो आदर्शों का संगम नहीं था। उनका विवाह मानवता को यह संदेश देता है, जहाँ धर्म, प्रेम और सम्मान होता है, वहीं से आदर्श परिवार की शुरुआत होती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। अयोध्या में राम का बढ़ता यश, मंत्रियों और प्रजा का प्रेम, दशरथ का राम को उत्तराधिकारी बनने का विचार और फिर वनवास का संकेत लेकर एक ऐसे कहानी के नए मोड़ पर पहुंचेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तब तक आगे कथा मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।